नमस्ते दोस्तों। आज हम बनाने जा रहे हैं स्वादिष्ट दम बिरयानी। यह डिश अपने लाजवाब अरोमा और टेस्ट के लिए फेमस है। सोचो, फ्लफी राइस और टेंडर मीट मसालों के मेल में एक साथ पके हुए। दम बिरयानी का सीक्रेट है इसका यूनिक कुकिंग मेथड। हम बर्तन को डो से सील करते हैं, जिससे स्टीम अंदर ही ट्रैप हो जाती है। इससे फ्लेवर्स आपस में मिल जाते हैं और भी स्ट्रांग हो जाते हैं। चलो, इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करते हैं और इस फ्लेवरफुल जर्नी पर एक साथ निकलते हैं। अपनी बिरयानी के लिए हमें चाहिए फ्रेश वेजिटेबल्स, खुशबूदार स्पाइसेस और टेंडर मीट। प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन हमारे फ्लेवर्स का बेस बनाते हैं। हरा धनिया और पुदीने के पत्तों से थोड़ा हरा रंग डालें। फिर आता है हमारी बिरयानी का हार्ट, द स्पाइस ब्लेंड। हम हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा और गरम मसाला का मिक्स यूज करेंगे। चावल मत भूलना, अच्छे रिजल्ट के लिए अच्छी क्वालिटी वाले बासमती चावल का यूज करें। अंत में अपना फेवरेट मीट चुनें, चिकन, मटन या फिर वेजिटेरियन ऑप्शन के लिए सब्जियां भी। सबसे पहले मीट को दही और मसालों में मैरिनेट करें। यह स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मीट को न केवल टेंडर बनाता है बल्कि इसमें फ्लेवर्स को भी गहराई से समाहित करता है। दही और मसालों का मिश्रण मीट को एक अद्वितीय स्वाद देता है। इससे यह टेंडर हो जाएगा और फ्लेवर से भरपूर हो जाएगा। इसे कम से कम 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने दें, लेकिन अगर आप इसे ओवरनाइट मैरिनेट कर सकते हैं तो और भी बेहतर। जब मीट मैरिनेट हो रहा हो, तब तक चावल को होल स्पाइसेस के साथ पार बॉईल कर लें। इसमें बे लीफ, कार्डमम और अन्य होल स्पाइसेस डालें ताकि चावल में भी एक एरोमेटिक फ्लेवर आ सके। इसके बाद मैरिनेटेड मीट और आधे पके हुए चावल को एक हैवी बॉटम्ड बर्तन में लेयर बाय लेयर रखें। यह लेयरिंग प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हर बाइट में आपको मीट और राइस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। हर लेयर के बीच में तले हुए प्याज, ताजी हर्ब्स और सैफरन इन्फ्यूज्ड मिल्क छिड़कें। यह टॉपिंग्स बिरयानी को एक रिच और एरोमेटिक फ्लेवर देंगे। बर्तन को डो से टाइटली सील कर दें और धीमी आंच पर पकाएं। यह सीलिंग प्रोसेस इंश्योर्स कि बिरयानी अपने ही जूसेस में स्टीम हो और फ्लेवर्स को लॉक कर दे। यह है डम टेक्निक, जिससे बिरयानी अपने ही जूसेस में स्टीम होती है। यह टेक्निक बिरयानी को एक यूनिक और ऑथेंटिक फ्लेवर देती है। लगभग 1 घंटे बाद आपकी खुशबूदार दम बिरयानी तैयार है। इसे गर्मा गर्म परोसें और इसके अद्वितीय स्वाद का आनंद लें। सेक्शन 4, बिरयानी डेस्टिनेशंस, अ culinary पिलग्रिमेज। इंडिया बिरयानी लवर्स के लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं है। यहां हर कोने में आपको एक नया स्वाद और एक नई कहानी मिलेगी। हर रीजन इस आइकॉनिक डिश का अपना यूनिक वर्जन पेश करता है। यह डिश सिर्फ खाने का एक आइटम नहीं है, बल्कि एक कल्चरल एक्सपीरियंस है। हैदराबाद अपने फ्लेवरफुल और स्पाइसी दम बिरयानी के लिए फेमस है। यहां की बिरयानी में मसालों का एक परफेक्ट ब्लेंड होता है, जो इसे खास बनाता है। कोलकाता अपने फ्रेग्रेंट और हल्के मीठे बिरयानी के लिए जाना जाता है, जिसमें आलू और बॉइल्ड एग का अनोखा कॉम्बिनेशन होता है, जिसे अक्सर बॉइल्ड एग के साथ परोसा जाता है। यह बिरयानी अपने सटल फ्लेवर्स के लिए मशहूर है। नवाबों का शहर लखनऊ एक डेलिकेट और एरोमेटिक बिरयानी ऑफर करता है, जो अपने रिच हिस्ट्री और रॉयल टेस्ट के लिए जाना जाता है, जिसे सील्ड बर्तन में परफेक्टली पकाया जाता है। यह स्लो कुकिंग टेक्निक इसे और भी फ्लेवरफुल बनाती है। स्ट्रीट फूड स्टॉल से लेकर फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स तक हर जगह बिरयानी का अपना चार्म है। आपको इंडिया भर में इस बिलवेड डिश के अनगिनत वेरिएशंस मिलेंगे। हर बाइट में एक नया एडवेंचर, एक नया स्वाद। सेक्शन 5, सीक्रेट्स ऑफ द डम टिप्स फॉर बिरयानी ब्लिस। Biryani is an art, and mastering it requires attention to detail and a few insider secrets. Even cooking और जलने से बचाने के लिए heavy bottomed बर्तन का यूज करें। A heavy bottomed pot ensures that the heat is distributed evenly, preventing the rice from burning and sticking to the bottom. चावल को पार बॉईल करने से पहले कम से कम 30 मिनट्स के लिए सोक करें। Soaking the rice allows it to absorb water, which helps in cooking it evenly and achieving the perfect texture. चावल को ज्यादा ना पकाएं, यह al dente पका होना चाहिए। The rice should be parboiled until it's just al dente, meaning it should be firm to the bite. This ensures that it doesn't turn mushy during the final cooking process. प्याज को गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करें।
Frying the onions until they are golden brown and crispy is crucial. This step adds a deep, rich flavor and a delightful crunch to the biryani. ये बिरयानी में एक wonderful crunch और aroma add करते हैं. The crispy fried onions not only add a wonderful crunch but also infuse the biryani with an irresistible aroma. बिरयानी को पकने के बाद कम से कम 15 minutes के लिए रेस्ट पर रख दें. Allow the biryani to rest for at least 15 minutes after cooking. This resting period lets the flavors melt together and settle, enhancing the overall taste. इससे flavors आपस में मिल जाते हैं और settle हो जाते हैं. The resting time is essential for the flavors to blend and settle, making each bite a burst of deliciousness. अपनी homemade दम बिरयानी का आनंद रायता, सलाद और अपनी favorite चटनी के साथ लें. Happy cooking! Serve your homemade dum biryani with a side of refreshing raita, a crisp salad, and your favorite chutney. Enjoy the symphony of flavors and happy cooking.